12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, सरकार की आमद मरहबा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मिर्ज़ा जेलमी की एक बहतान अजीम जो कि अहले सुन्नत पर यह बहतान बांधता है, बहतान भी नहीं बांधता, बहतान अजीम बांधता है। इस बंदे का कहना है कि सुन्नियों का, बरेलवियों का ये बुनियादी अकीदा है कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह इनके बुजुर्ग पढ़वाते रहे हैं, यानी मुसलमानों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इस बंदे का ये बहतान है, और बहतान नहीं बहतान अजीम है इस बंदे का ये कहना कि इनके बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला के बारे में इसका ये बहतान है कि ये वो चिश्ती रसूलुल्लाह के कलमे पढ़वाते रहे। और जो इसके चेले हैं, इसके स्टूडेंट हैं, उनका भी ये इस बात का बात बात पर हर सुन्नी के लिए बात करना कि जी आपके बुजुर्ग इस तरह के कलमे पढ़वाते रहे हैं माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस पर बातें पेश करते हैं, और हो सकता है कि शायद के इनके दिल में हमारी ये बात उतर जाए और ये इस गलत नज़रिए और बहतान अजीम से बाज आ जाएं और जहन्नम के हकदार ना बने। पहली बात तो ये, जिस बंदे का ये बहतान है कि जी इनके बुजुर्ग चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाते रहे, हम पहली बात इनसे करते हैं कि मुझे एक बात बताएं। हमारा ये नज़रिया और अकीदा है कि अगर कोई बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूलुल्लाह होने का दावा करे, नया नबी होने का दावा करे, तो वो काफिर है। इस मसले का हल हमने इंशाल्लाह 2-3 मिनटों में हम कर देंगे। अगर कोई बंदा ये बात करे कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, क्या वो बंदा मुसलमान रहेगा? हमारा ये नज़रिया है कि वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो काफिर हो जाएगा। इसी तरह कोई गौसे पाक के बारे में ये नज़रिया रखे, वो भी काफिर हो जाएगा। इसी तरह कोई मौला अली के बारे में ये नज़रिया रखे, वो भी काफिर हो जाएगा। और इसी तरह कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में भी ये नज़रिया रखे तो वो काफिर हो जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि इस बंदे का ये बहतान बांधना कि ये बरेलियों का बुनियादी अकीदा है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया के अंदर इस बात को बयान किया। आप फरमाते हैं कि जिसने कहा आना रसूलुल्लाह, और इससे मुराद इसकी जो तावील उसने की कि मैं पैगाम पहुँचाने वाला हूँ, क्योंकि रसूल का एक माना अरबी के अंदर कासिद भी है, तो फरमाया वो भी काफिर हो गया कि उसने ये अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल किए तो किए क्यों। लेकिन इस बंदे का ये बहतान बांधना कि ये बरेलियों का बुनियादी अकीदा है, जो बरेलियों के इमाम हैं, मसलक के जो इमाम हैं सैयदी आला हज़रत, उनका ये नज़रिया है कि जिसने कहा आना रसूलुल्लाह, फरमाया वो काफिर हो गया, अगरचे जितनी मर्जी तवीलें करे और तवीलें कर करके अपना नज़रिया पेश करे, फरमाया कि इसकी तवीलें काबिल कबूल नहीं है। और मिर्ज़ा जेलमी का ये बहतान बांधना, मुसलमानों को गुमराह करना और अपने चेलों को गुमराह करना इसका ये काम बनता जा रहा है और ये कर रहा है। इसी तरह यानी मैंने आपके सामने 2 बातें पेश की और 2 बातों से ये मसला बिल्कुल हल हो गया कि जी जो ये बंदा ये बातें करे तो वो काफिर हो जाएगा। इसी तरह जिस किताब का ये हवाला पेश करता है फ़वाइदुल सालिकीन, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की लिखी हुई किताब नहीं है, ये उनकी तरह झूठी किताब मंसूब की गई है। और इस किताब के बारे में अहले सुन्नत के उलमा का यही नज़रिया और अकीदा है कि ये किताब बातिल है। ये सारियाँ कहानियाँ हैं जो मिर्ज़ा के ही किसी स्टूडेंट ने किताबों के अंदर लिख के इसको अवाम के सामने पेश कर दिया, और मिर्ज़ा जैसे लानती का इस पर बहतान बांधने का मौका मिल गया। और इसी तरह और जिस बंदे का ये बात करना, ये आप बड़ी समझने वाली बात है कि उस दौर के अंदर इस बंदे का बहतान है कि वो चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़वाया करते थे। मिर्ज़ा साहब से एक हम दरख्वास्त करते हैं, आप हमें बताइए कि उस ज़माने में जो चिश्ती जो निस्बत थी ये तो तब पुकारी जाती ही नहीं थी, क्योंकि ये तो एक कई अरसे बाद जाके अवामी अहले सुन्नत ने उनकी तरफ चिश्ती की निस्बत मंसूब की। क्योंकि जितने भी बुजुर्गान दीन हैं इनकी आप सीरत की किताबें पढ़ के देख लें, इनके इलाकों की, इनके शहरों की, इनके मुल्कों की निस्बत इनकी तरफ की जाती थी। जिस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला की तरफ अजमेर की निस्बत की जाती थी, अजमेरी, इसी तरह संजरी की निस्बत की जाती थी, चिश्ती की निस्बत नहीं की जाती थी। इस बंदे का ये भी बहतान अजीम है, और औलिया पर यह बहतान है कि इस बंदे का उन पर बहतान बांधना कि वो अपने नाम के
कलमे पढ़वाया करते थे और मुसलमानों को गुमराह करते थे। इस बंदे का इस तरह का बहतान है, उसके चेलों की भी तानो तशनी और लंबी गंदी जुबानें चलती हुई नजर आती हैं। इसी तरह ये बंदे का जो हाल होना है, जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी का हुआ, इसका इंशाल्लाह उससे भी बदतर हाल होना है। क्योंकि इस बंदे का औलिया किराम के बारे में, सहाबा किराम के बारे में, रसूलुल्लाह की शान के बारे में भी इस कदर गंदा नजरिया है, दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बंदा मुनाफिक है, कभी किसी के हक में बोलता है तो बाद में उसके मुखालिफ बोलना शुरू कर देता है। यानी सिर्फ व्यूज के लिए ये बंदा काम करता है और करता चला जा रहा है। इंशाल्लाह इसका जो अंजाम है वो इस कदर भयानक है कि मिर्जा का कुछ अंजाम नहीं हुआ, वो तो बाथरूम के अंदर मरा। इसका तो इंशाल्लाह ताला बड़ा गंदा हाल है, वो आप देखेंगे। और इसी तरह इस बंदे का ये कहानियां पेश करना और कहानियां बना बना कर लोगों को गुमराह करना, इसका ये शुरू से काम चलता हुआ नजर आ रहा है। इसने देखा कि दूसरे बुजुर्गान दीन जिनका अवामी अहले सुन्नत को अभी इतना खास पता नहीं, इसने ख्वाजा साहब की तरह की निस्बत मंसूब की और वो किताब इसने पेश की जो भी है मनगढ़ंत। और उस किताब के बारे में अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है कि ये गलत किताब है, इसको वो नहीं मानते। इसी तरह पहले भी हमने ये बात की और अब भी वही करते हैं कि जिसने कहा चिश्ती रसूलुल्लाह वो काफिर हो गया, और आला हज़रत का जो नज़रिया है वो यही है, जिसने कहा आना रसूलुल्लाह फरमाया वो भी काफिर हो गया, गर्चे वो जितनी मर्जी इसकी तावीलें पेश करता रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मिर्ज़ा जेलमी नामी जो गुस्ताख भी है, लानती भी है, बगैरत बंदा भी है, अल्लाह ताला इसे तबाह व बर्बाद फरमाए और मुसलमानों अवाम अहले सुन्नत को इस फितने से महफूज फरमाए, मुसलमानों को गुमराह होने से महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।